मैंने सोचा टैक्सी है। अगर आप टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं तो सुबह तक ये इंतजार खत्म नहीं होगा। जी? जी हाँ, वो टैक्सियों की हड़ताल चल रही है। क्या? आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए। लेकिन आप मुझे जानती नहीं, यही ना? मैं एक शरीफ आदमी हूँ, इसी तरह जान पहचान भी हो जाएगी। आइए। लेकिन आइए ना, बैठिए ना, कम ऑन प्लीज। अंधेरी रात, खुली हवा, तन्हाई और दो जवान जिस्म। क्या तुम भी वही चाहोगी जो मैं चाहता हूँ? ये क्या बदतमीजी है? गाड़ी रोको। अरे गाड़ी रोककर करोगी क्या? छोड़ दे, छोड़ मुझे। भागी है? बातें कूदने के लिए तुझे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना आते तो ऐसी सुनसान जगह पे इतनी रात को क्या कर रही थी? एक सहेली के घर गई थी, नोट्स लेने के लिए। टैक्सी का इंतजार कर रही थी। देखो बहन, आज के जमाने में अंधेरे के साथ साथ शैतान सड़क पर उतर आता है। ऐसा रिस्क फिर कभी मत उठाना। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आओ, बैठो भैया। माँ, माँ। लक्ष्मी, आज तुझे इतनी देर कैसे हो गई? ये क्या हो गया बेटी? शुक्र करो माँ, ये भगवान का अवतार बनकर आ गए। वरना आज तुम्हारी बेटी किसी को मुंह दिखाने लायक ना होती। हे राम, ऐसा क्या हो गया बेटी? कुछ नहीं माँ जी, एक बदमाश बदतमीजी कर रहा था। इन्होंने उसकी ऐसी पिटाई की कि अब वो अपनी हड्डियों की सिकाई कर रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे, इसकी लाज बचाकर तुमने इस घर की लाज बचा ली। ऐसा क्यों कह रही माँ जी? मैंने तो भाई होने के नाते अपना फर्ज अदा किया है। खुश रहो बेटे, धन्य है वो माँ जिसने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया। जन्म देने वाली माँ धन्य है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन आप जैसी माँ का आशीर्वाद मिला, मुझे नात के लिए धन्य जरूर है। तो क्या तुम्हारा? फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं जिसे अपना कह सकूं। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। उन्हें छोड़कर जाना चाहते हो? जिन्हें अपना कह सको, इसे बहन बनाकर तुम मेरे बेटे हो गए हो। मिलते ही माँ को छोड़कर जाना चाहते हो? इतना प्यार मत दीजिए माँ जी कि मैं... बेटे, मेरे दो बच्चे हैं, एक लक्ष्मी और दूसरा सूरज। इन दोनों में बढ़कर मेरी ममता इतनी कम नहीं हुई जिसमें तुम न समा सको। लेकिन माँ जी, इस अनाथ को आप आज से तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूं। ये घर तुम्हारा है, सब तुम्हारे बेटे। चलो अब मुंह हाथ धो लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। जाओ। आओ भैया।
ये तो सपना था। तेरा सपना तो टूट गया। तेरी काली करतूतों को जानकर इस माँ और बहन का जो दिल टूटेगा उसके बारे में सोच। तू चोर है, खूनी है। तुझे इस माँ की ममता को, इस बहन के प्यार को धोखा देने का कोई हक नहीं। इससे पहले कि तेरी गुजरी हुई जिंदगी को जानकर ये प्यार नफरत में बदल जाए, छोड़ दे इस घर को, छोड़ दे इस घर को। पट्टे के उल्लू, मेरा मतलब उल्लू के पट्टे चोरी करने आया था, वो भी इंस्पेक्टर सूरज प्रसाद के घर में। जी के बच्चे, मैं तुझ जैसे चोर उचक्कों की टांगे तोड़कर हाथ में दे दिया करता हूँ। कहा दे दिया करता हूँ मैं हाथ में। हाँ, भैया ये चोर। कितनी बार तुझसे कहा भैया के बच्चे की दरवाजा बंद रखे सोया कर, मगर सुनती नहीं। अरे आज के चोर उचक्के साले इतने हरामी हो गए कि पुलिस वालों तो नहीं छोड़ते। और फिर एक 2 टके का चोर इंस्पेक्टर सूरज प्रसाद के घर चोरी करके चला जाता तो कितनी बेइज्जती की बात होती है। किसी और को भी बोलने दोगे या खुद ही बोलते जाओगे? बोलने दूंगा, जरूर बोलने दूंगा, लेकिन पहले इस पट्टे के उल्लू को, मेरा मतलब उल्लू के पट्टे को लॉकर में बंद करके आऊंगा, तब बोलने दूंगा। चल बे। ये चोर नहीं है। तो क्या है, साधु है? इसने तुम्हारी बहन की इज्जत बचाई है। किसने मेरी बहन की इज्जत में हाथ डालने की कोशिश की? लक्ष्मी, नाम बताओ हरामजादे का, मैं उसे गोली मार दूंगा। उसकी जरूरत नहीं, इतनी मार पड़ चुकी है कि दोबारा किसी शरीफ लड़की के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी मैं पूछता हूँ, कौन था वो? नाम बताओ उसका। किसी बड़े बाप का बेटा था भैया, कार में भागा था। और मैं खामोखा चोर समझ के पिटाई करता रहा। अरे भाई, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम चोर नहीं हो? आपने मुझे मौका तो बहुत दिया, मैं थोड़ा सा सुस्त निकला। बातें तो बहुत अच्छी करता भाई। एक बात बता, तेरा भूगोल क्या है, ज्योग्राफिया क्या है, काम क्या करता है? आपने मुझे चोर समझा तो समझ लीजिए कि यही काम है मेरा। मजाक मत करो पट्टे के उल्लू, मेरा मतलब उल्लू का पट्टा। अरे सुनो, मैं बताती हूँ इसका भूगोल। इसका नाम विजय है, ये मेरा बेटा है। ये लक्ष्मी का बड़ा भाई और तुम्हारा छोटा। अरे वाह माँ वाह, तुम्हारा बताया भूगोल तो मुझे बहुत पसंद आया। बस जीवन में एक छोटे भाई की कमी थी, आज से पूरी हो गई। एक बात बता, इतनी रात गए तू इधर से कहां जा रहा था? दरअसल मैं घर छोड़ के जा रहा था। किसी भी बोझ नहीं बनना चाहता। अरे छोटा भाई होकर ऐसी छोटी बात करेगा तो मारूंगा नहीं वैसे। अरे रो रहा है, अरे जोर से लग गई क्या? नहीं भैया, आज तक किसी ने मारा नहीं। पहली बार बड़े भाई के हाथ का तमाचा खाया तो आंसू निकल पड़े। तो देख, फिर वादा कर कि घर को छोड़ने का कभी ख्याल नहीं करेगा तू, कभी घर छोड़ नहीं जाएगा। नहीं जाऊंगा भैया, जब तक धक्के देके खुद नहीं निकालोगे नहीं जाऊंगा। उल्लू के पट्टे, मैं तुझे सिग्नल तोड़ने और तेज गाड़ी चलाने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। व्हाट? इंस्पेक्टर साहब, 10 मिनट के अंदर अगर ये इंजेक्शन नहीं पहुंचा तो ना जाने मेरे पिताजी को। उल्लू की पट्टी, मेरा मतलब पट्टी की उल्लू, मेरा मतलब पकड़ी के तो झूठ बोल रही है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ।
मेरे पिताजी की जिंदगी और मौत का सवाल है। चलो जीप में बैठो। भगवान के लिए प्लीज। देखो, पहले जीप में बैठो। सबसे पहले हम तुम्हारे घर चलेंगे, उसके बाद पुलिस स्टेशन। चलो। अगर 2 मिनट भी लेट हो जाती आप तो मरीज का बचना मुश्किल था। अब तो ठीक है ना? हाँ, अब खतरे से बाहर है, लेकिन ये इंजेक्शन हर वक्त पास होना चाहिए। मुझे 10 मिनट की मोहलत और दे दीजिए इंस्पेक्टर साहब। पिताजी को होश आते ही मैं आपके साथ चलती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। मैं आपकी मोटरसाइकिल भिजवा दूंगा। आप क्यों तकलीफ करते हैं, मैं खुद ले आऊंगी। देखिए, भगवान उससे खुश होता है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है। आप अच्छी औलाद हैं, अपने पिताजी का ख्याल रखिए, शायद पुण्य का थोड़ा फल मुझे भी मिल जाए। हाँ? बाय बाय। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ? कमाल है, जब हमने बुलाया तो पूछने की क्या जरूरत है? लेकिन पूछना तो पड़ता है ना सर। अब ये मत पूछना कि बैठ सकता हूँ या नहीं। शुक्रिया, लेकिन ये तो पूछना ही पड़ेगा कि आपने बुलाया क्यों सर? आजकल डॉक्स में भी चोरियां होने लगी हैं, और चोरियां भी कुछ अजीब सी होने लगी हैं। दवाओं की कंपनीज विदेश से केमिकल्स मंगवाती हैं और चोर ड्रम के ड्रम गायब कर जाते हैं। सर, बिना सिक्योरिटी के किसी आदमी के मिले काम होना मुश्किल है। दैट्स द पॉइंट। इसलिए मैं तुम्हारी पोस्टिंग उसी इलाके में कर रहा हूं। जी सर। दूसरा, एक इंस्पेक्टर पुणे से किसी चोर का पीछा करते करते यहां बंबई आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी मदद करो। जी। गुड। हेलो, सेंड यादव इन। थैंक यू। सर, इस चोर का ताल्लुक कहीं डॉक वाली चोरी से तो नहीं? हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सर। अरे यादव। हेलो सूरज। थैंक यू सर। तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? हम दोनों एक ही थाने में 2 साल तक काम कर चुके हैं सर। दैट्स वेरी गुड। अरे भाई, वो किसी ने लिखा है ना कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। हम कहते हैं कि है नहीं उस चोर की जिसे ढूंढेंगे इंस्पेक्टर्स पुराने दो। अच्छा भाई, 12:30 बजे मैं चलता हूँ लंच पे। कुछ दोस्त आ रहे हैं मेरे बेटे के। हाँ तो सूरज, इस बकवास केस के बंद बाद करो, पहले घर चलो, माँ से मिलो, फिर बातें करेंगे उस पट्टे के उल्लू की। मेरा मतलब है उल्लू के पट्टे चोर। आजा चलो। और इस कदर रेट्स हो रहे हैं आज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह सब घबराए हुए हैं। घबराएंगे, नेचुरली घबराएंगे। आखिर ए विजय, कहाँ जा रहा है? इधर आ। कहीं नहीं, लक्ष्मी को लेने है ना भैया। जा मुंह हाथ धो लेता हूँ। अबे ओ पट्टे के उल्लू, मेरा मतलब उल्लू के पट्टे। यादव भाई आए हैं, नमस्ते घर। नमस्ते। खुश रहो, खुश रहो। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ यार कि जब तक तुम उस चोर को पकड़ नहीं लेते, तब तक यहाँ ठहरने में क्या हर्ज है? ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है ना। हाँ? माफ करना दोस्त, हमारे चचा यहाँ रहते हैं। अगर उनके घर नहीं गया तो खामखा नाराज हो जाएंगे वो। ये बताओ, तुम्हारे इस भाई को पहले कभी नहीं देखा? हाँ, यूं समझ लो भगवान की देन है। लक्ष्मी की इज्जत बचाई, घर के हर दिल में अपनी इज्जत बना ली। ऐसा दूसरा भाई मिलता हो तो हमें भी दिला दो। देखो भैया, इस तरह सारा सारा दिन भटकने से नौकरी नहीं मिलेगी। मैं सूरज भैया से कहूंगी, वो एक ही दिन में लगवा देंगे। ना रे ना, उन्होंने अगर पुलिस में भर्ती करवा दिया तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी ना। क्यों? पुलिस की नौकरी में क्या बुराई है? बुराई नहीं है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता। रिदम डांसिंग स्कूल, तुम रुको, मैं 1 मिनट में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है कि यहाँ भी एक जगह खाली है। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। काफी अच्छा लगा आपका स्कूल। स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, इक्विपमेंट भी अच्छा है। बस पैसों की कमी है आरती जी, लेकिन अगर आप जैसी हस्तियां हमारी मदद करें, कुछ डोनेशन दें, तो हमारे डांसिंग स्कूल है ना, शहर में नंबर 1 बन सकता है। नमस्ते। अजय, कल के पेपर में मैंने आपका एक इश्तिहार पढ़ा था कि अजय, अच्छा, मैं चलता हूँ। अजय, चलो लक्ष्मी। ठहरो अजय। देखिए, मेरा नाम विजय है। नाम बदलने से वो प्यार नहीं बदला जाएगा जिसे छुपाने के लिए तुम आंखें चुरा रहे हो। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आखिर क्यों? किस भूल की सजा दे रहे हो मुझे? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। इन स्कूलों में भी इसलिए भटक रही थी
कि शायद तुम मिल जाओ, लेकिन मिले भी तो। ये कौन है भैया? हाँ? लगता कोई इनका अपना खो गया है, जिसकी शक्ल मुझसे मिलती है। ऐसा मत कहो अजय, ये मेरे भाई हैं, इनका नाम विजय है। बड़ा ही बदकिस्मत है वो इंसान जो इसे प्यार करने वाली प्रेमिका को छोड़ गया। देखिए मेम साहब, आपको ऐसे धोखेबाज के चक्कर में पड़ने के बजाय उसे भूल जाना चाहिए। चलो लक्ष्मी। बहन, मेरे बड़े भैया पुलिस में हैं, इंस्पेक्टर सूरज प्रसाद। दुर्गा मंदिर के पीछे हमारा घर है। घर आना, सूरज भैया तुम्हारे अजय को जरूर ढूंढ देंगे। क्या है? चल फिर जाओ, गेट बैक। अब ठीक से करना। 1 मिनट। कम ऑन। इधर ये टांग जो है ना, ऐसे ऐसे स्ट्रेट। ओके? हाँ हाँ, चलो 1 2 3 4। ओके। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी स्टेप सिखाऊंगा जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब तक क्यों नहीं सिखाए? इन्हें करने के लिए जिस कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है वो तुम्हें नहीं था। अब आ गया? हाँ, थोड़ा थोड़ा। ओ अजय, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैंने डैडी को सब कुछ बता दिया है। ये भी कि मैं अनाथ हूँ, गरीब हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, उनके लिए इतना ही काफी है। उन्होंने तुम्हें कल घर बुलाया है। सर, 1,25,000 रुपए रूबी ज्वेलर के लिए आरती जी ने हीरे की अंगूठी खरीदी है। 50,000 रुपए बॉबी टेलर के लिए आरती जी ने कुछ कपड़े सिलवाए हैं। 2 लाख रुपए आरती जी ने पायल डांसिंग स्कूल को डोनेशन देने का वादा किया है। हमारी बेटी का वादा हमारा वादा है। नमस्ते सर। जी,
मेरा नाम अजय है। बैठो। थैंक यू सर। बस या कुछ और? जी बस। एक मिनट। ठीक है। थैंक यू सर। अपना नाम लिखकर जितनी रकम चाहिए इसमें भर लो, फिर ये शहर छोड़कर कहीं और चले जाओ। उस बैंक का नाम भी बता दीजिए जहां आपने अपनी बेटी को डिपॉजिट रखा है। अजय, कागज के चेकों से दिलों के बैंक कैश नहीं हुआ करते सेठ जी। ये चेक ख्वाहिशों को जरूर पूरा करते हैं, और खासतौर से तुम जैसे लोगों की जो आरती जैसी अमीर लड़कियों के लिए प्यार का जाल फेंकते हैं। मोहब्बत को जाल का नाम देकर आप कोई नया काम नहीं कर रहे। प्यार के इतिहास में आप जैसे कई बापों के नाम लिए जाते जिन्होंने न जाने क्या क्या कहा। इसके बाद आप कहेंगे कि तुम्हारे पास है ही क्या। मेरी बेटी का एक दिन का खर्च तुम्हारे साल भर की कमाई है। ज्वेलरी, डोनेशन, कपड़ा लत्ता, आखिर तुम्हारी गरीबी उसे दे ही क्या सकती है। आपकी इन सारी बातों का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, और एक दूसरे के साथ जीने के लिए क्या करना होगा इस बात का फैसला हम कर चुके हैं। इसे फैसला नहीं बचपना कहते हैं। एक इकलौती बेटी की खुशी और उसकी भलाई का फैसला करना पाप का काम होता है। आप पाप का कम एक अमीर खुदगर्ज इंसान का काम ज्यादा कर रहे हैं। अजय देखिए मत सेठ जी, मेरी होने वाली पत्नी ने मुझे उसके बाप से रिश्ते की बात करने के लिए कहा था, लेकिन बदकिस्मती से मेरी मुलाकात एक बाप से पहले एक सेठ से हो गई। आपका कीमती वक्त खराब किया, इसलिए माफी चाहता हूं। ठहरो अजय, बाप नहीं मिला तो क्या होने वाली पत्नी को भी छोड़ जाओगे?